बीटेक M3 बीटेक वालों के लिए बल्ले बल्ले। यस माय डियर फ्रेंड, मैंने आप लोगों से वादा किया था मैं हर लोगों के लिए कुछ ना कुछ बराबर लेकर के तोहफा आता रहूंगा। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि प्लीज आप लोग मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे, क्योंकि खास तौर पर जिन लोगों का बैक पेपर है वो लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को देखें और उसको प्रैक्टिस करें। 100% आप देखिएगा, आपको 100% मेमोराइज हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। बाद में आप खाली बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में जाकर लिखना, 100% आप पास होना। इंशाल्लाह 100% आप पास हो जाइएगा माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से बार बार एक ही चीज कर रहा हूं, जितने भी वीडियो है मेरे, आप लोग उसको देखें और थोड़ा प्रैक्टिस करें। क्योंकि जब मैं बताता हूं, जब दुनिया का कोई भी लेक्चर जब किसी स्टूडेंट के सामने लेक्चर देता है तो उसको 70 to 80% मेमोराइज होता है, लेकिन एक बार जाके जब प्रैक्टिस करता तो 100% मेमोराइज हो जाता है, माइंड में 100% फिक्स हो जाता है। और अगर नहीं करता है तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है, माइंड से निकल जाता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, M1 M2 M3 ये सभी को आप कभी लाइट नहीं लीजिए। लाइट लेता है M1 M2 M3 आपको लेता है, आप लोग क्या लीजिएगा? अगर आप लोग लाइट नहीं लेते हैं तो 60 to 70% हर जगह के लोगों का M1 M2 M3 नहीं रुकता माय डियर स्टूडेंट्स। ये M1 M2 M3 रुकने का मतलब है कि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं। और अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो किसी किसी सब्जेक्ट में जब आप लोग को किसी जगह पर ट्रबल आता है, प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग को ट्यूशन की तरफ जाना हाथ नहीं होता है। क्योंकि ट्यूशन में जाइएगा तो आप छोटे कहलाइएगा ना। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी सोच है। अगर जहां पर जिस प्रॉब्लम में आप जिस सब्जेक्ट में अगर रुक रहे हैं, अगर आपके नजदीक में कोई अच्छा ट्यूटर है, कोई अच्छा पढ़ाने वाला है, तो आप जरूर उस कोचिंग को ज्वाइन करें। और इन सभी कोचिंग में से एक हमारा कोचिंग भी है, जो मैं तो वीडियो के जरिए आप लोगों को बता दे रहा हूं कि मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। मेरी एक ही ख्वाहिश रहती है कि मेरे कोचिंग में आने वाला बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की, वो कभी फेलियर ना हो, कभी वो फेल नहीं हो। मेरी तमन्ना यही रहती है, वही जुस्तजू से मैं पढ़ाता हूं। इसलिए आप लोग प्लीज एक बार जरूर इस कोचिंग में विजिट करें, आए, और 100% आप अपने आप को कंफर्टेबल पाएंगे। और विद इन 10 डेज 15 डेज का क्रैश कोर्स जो मैं आप लोगों का भी बीटेक वाले को पढ़ा रहा हूं, M1 M2 M3, तो 100% उन लोग अपने आप में मुतमईन है कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा होगा। होता भी माय डियर स्टूडेंट, 100% बच्चे पास करते हैं। सिर्फ वही बच्चे थोड़ा सा जो एकदम ही लापरवाह रहते हैं, यानी आप कितनी भी अच्छा समझा दीजिए, वो कहते हैं मैं घर पर जाके तो नहीं रिवीजन करूंगा, आप कुछ कर लो। तो वैसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। क्योंकि M1 M2 M3 कोई भी लड़का या लड़की जब कोचिंग ज्वाइन करता है तो 90% वो एक या दो बार फेल होता तभी आता, तो पहले से वो चोट खाए रहता है। चलिए, मेरे कहने का मतलब आप तो समझ रहे होंगे कि जब चोट खा लिया तो और चोट मत खाइए। प्लीज ज्वाइन टू ताज कंसेप्ट कोचिंग सेंटर, टोली चौकी, अपोजिट रोमान होटल, बिसाइड बिलाल मस्जिद, नियर हनुमान टेम्पल। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9700086068। यहाँ 10th इंटर, डिप्लोमा, बीटेक, MBA, MTech सभी की टीचिंग होती है। और यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स नीट, IIT और JEE की भी पढ़ाई, बेहतरीन पढ़ाई होती है। बहुत सारे पेरेंट्स से अफसोस से कहना पड़ता है, सिर्फ कॉल करके सर नीट
कि पढ़ाई आपके यहाँ होती है? जवाब मिलता है कि यस, यहाँ पढ़ाई होती है। सर कितने फीस है? माय डियर पेरेंट्स, कितने फीस आप फोन पर मत पूछिए, क्योंकि नीट एक बड़ा समुंदर की तरह उसमें पढ़ाई है। हर टॉपिक के पीछे एक बुक है। उस बुक को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर को कोचिंग में अवेलेबल कराना पड़ता है और अच्छे टीचर को रखना पड़ता है। तो प्लीज नीट, आईआईटी ये सब कोचिंग के लिए जहां भी जाएं तो वो ऑफिस में जाकर बात करें, क्योंकि वो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। मैं भी टोटल पेरेंट्स से ये बोलता हूँ, टोटल स्टूडेंट से ये बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कम टू माई ऑफिस आफ्टर ऑल डिस्कस टू हियर टू कैन हियर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। मैं आप लोगों को आज जो बताने जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आपको M3 का यूनिट नंबर 3, ये आपको JNTU का है सिलेबस, और लेक्चर नंबर 1 यूनिट नंबर 3, टॉपिक नेम कॉम्प्लेक्स नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं, उसके बाद फिर आपको बाकायदा वीडियो के जरिए जो लिखा हुआ नोट्स वो भी दे दूंगा। मैं समझाता हूं पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मैं लिख के भी माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको रखा हुआ हूं, मैं इसको आपको समझाता हूं पहले, उसके बाद मैं फिर आप लोग को फोटो के जरिए आप लोग को लिखने का भी मौका दूंगा। पहले समझना कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या माय डियर स्टूडेंट्स। ए फंक्शन W इज इक्वल टू U प्लस IV is said to be complex function. W is equal to U plus IV is said to be the complex function कहलाता of a complex variable Z। complex यानी आपको फंक्शन जो कहला रहा है वो W is equal to क्या याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, U plus IV कहलाता है। और complex variable के क्या Z is equal to क्या कहलाता है, यानी X plus IV यानी IY। अब यहां पर समझना माय डियर स्टूडेंट्स, x प्लस आई वाई, एक्स क्या है, ये आपको रियल पार्ट है, और y क्या है माय डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर दो पार्ट्स है, एक रियल पार्ट्स, दूसरा इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स में हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, वो i रहेगा, i के साथ रहेगा। i का फुल फॉर्म आयोटा होता है, IOTA, आयोटा। बिना इमेजिनरी बिना आई के यानी आपको इमेजिनरी पार्ट्स बनता ही नहीं है। अगर बिना आई के अगर कुछ बनता है तो रियल नंबर बनता है। तो x प्लस आई वाई, एक्स इज हेयर रियल पार्ट्स एंड आई वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट्स हमेशा क्या रहता है, वो आयोटा के साथ रहता है। ओके, एक चीज तो समझ में आया। अब आइए हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, लेट f of z be a function of the complex variable। f of z जो है वो क्या, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, यानी मान लिया z है एंड इट इज डिनोटेड बाय कॉम्प्लेक्स यानी वेरिएबल, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z क्या है, हमने क्या बोला, लेट z बी द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। वो कॉम्प्लेक्स यानी z को हम क्या मान रहे हैं, फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मान रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाय द W। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोटेड बाय द W कह रहे हैं, लेट्स हम कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज इक्वल टू Z तो है, ठीक है, लेकिन उसको डिनोट किससे कर दे रहे हैं, W से कर रहे हैं। तो W इज इक्वल टू क्या है माय डियर स्टूडेंट, यानी U प्लस I भी है। यहां पर भी हम देखना माय डियर स्टूडेंट, U क्या हो रहा है, X, और यानी आपको V क्या हो रहा है, Y हो रहा है। यानी W इज इक्वल टू U प्लस I V में भी क्या हो रहा है, यानी इज इक्वल टू x, y हो रहा है, और z इज इक्वल टू क्या हो रहा है, x प्लस आई वाई हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, आपको x, y हो रहा है, यानी x जो हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन हो रहा है, y क्या हो रहा है, वर्टिकल लाइन हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आगे आइए, आपको w इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि डिनोटेड बाय द w बोल रहा है, यानी f ऑफ z इज इक्वल टू w, तो w इज इक्वल टू f ऑफ z। तो अब हमको यहाँ पे देखना कि w का वैल्यू क्या होता है, u प्लस आई वाई है। तो u रियल पार्ट्स यानी आपको जब ग्राफ में बनेगा तो क्या बनेगा, x एक्सिस और y एक्सिस पर बनेगा। तो u यानी x, y रखना, प्लस
आई, v की जगह पर क्या रखना फिर यानी x, y रहेगा, यानी वो इमेजिनरी पार्ट्स हो रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए मैं आपको आई क्या है ये तो आइटा बता दिया, लेकिन आई का वैल्यू क्या होता है, आई है क्या रियल में क्या है। तो आई इज इक्वल टू व्हाट आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट आई क्यू इज इक्वल टू व्हाट आई 4 इज इक्वल टू व्हाट डैश 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 आई 100 इज इक्वल टू व्हाट। इसे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता है, तो माय डियर स्टूडेंट ये देखना हमको सबसे पहले, तो हम सबसे पहले यानी हम जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप लोग भी जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानते होंगे, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो फार्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 होता है। लेकिन यहाँ पर हम खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, नॉट फार्मूला, यानी यूज हम फार्मूला का नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हमको समझना माय डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो ये एस स्क्वायर माइनस 4 यानी इज इक्वल टू पहले माय डियर स्टूडेंट क्या माइनस 4 इज इक्वल टू के बाद जब माइनस 4 को रखेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो स्क्वायर जब हटता माय डियर स्टूडेंट तो क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर 4 होता है। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, यहाँ पर मैं प्रूफ करके बताया। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने समझाया कि एस स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0, ये 81 को नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे तो इज इक्वल टू बाद किस में हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, प्लस में हो जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, यानी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 81। 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है, प्लस माइनस 9 हो जाएगा। ये तो होगा आपको, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में रहा, अगर प्लस में रहा तो माय डियर स्टूडेंट्स तो याद रखना जब प्लस में रहेगा तो कभी भी आपको रूट में आपको नहीं आ पाएगा, यानी रूट में आपको उसकी वैल्यू नहीं हो, बल्कि जब आपको प्लस में रहेगा तो टोटल वैल्यू किस में आएगी, इमेजिनरी पार्ट्स में आएगी। और जब इक्वेशन अगर माइनस यानी प्लस में रहा माइनस में रहेगा, माय डियर स्टूडेंट गौर से करना, इतना बारीक चीज जल्दी कोई नहीं बताएगा। हाँ मैं सही बोल रहा हूं, ये सब ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग में ही मिलेगा। मैं बता रहा हूं दो इक्वेशन है, एक एस स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0, तो माइनस जब भी रहेगा इक्वेशन में तो वो क्या रहेगा, रियल पार्ट्स में रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये माइनस जाके इज इक्वल टू क्या बदलता है, प्लस में बदलता है। और प्लस का रूट जो है यानी आपको क्या होता है, वहां पर आपको क्या रूट का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यानी 81 हो गया, स्क्वायर हटा तो रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 81 का रूट कितना होता है, 3 होता है ना, ए भाई 9 होता है, तो 9 हो गया। और उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4, 4 का रूट कितना 2 होता है ना। ओके, लेकिन अगर वही रह गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रह गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 9 कुछ भी रहा, तो ये प्लस इज इक्वल टू जाकर किस में बदलेगा माय डियर स्टूडेंट, माइनस बदलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस यानी आपको 5 यानी इज इक्वल टू बात क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ओनली फॉर 5 होगा। तो अब हमको क्या करना, प्लस है तो माइनस में, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर यानी माइनस 5। अब देखना यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस 5 का रूट नहीं होता, माइनस 9 भी रहता तो उसका भी रूट हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, उसको इनडायरेक्ट में निकालेंगे। रूट निकलेगा लेकिन इनडायरेक्ट में निकलेगा जब माइनस रहेगा, तो क्यों इनडायरेक्ट निकल रहा, सबर तो करो, मैं आगे बोल रहा हूँ मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखना अश्विनी, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। ओके, तो देखिए मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉपी पर करके बताया ना आप लोग को, तो इसको थोड़ा सा मैं सभी के सामने इसको पेश कर दे रहा हूँ। तो एस स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 0 था, तो एस स्क्वायर ये इज इक्वल टू बाद जाके 81 क्या हो जाएगा, माइनस 81 होगा। तो फिर एस इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 81। अब माइनस 81 रहो या माइनस 25 रहो या माइनस 5 रहो, कुछ भी रहे माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इससे पहले क्या बता रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था, तो एस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 5। तो माइनस 5 है तो उसको क्या करना, माइनस 1 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं ना। तो माइनस 1 रूट अंडर माइनस 1 रूट अंडर 5 लिख देंगे। तो रूट अंडर माइनस 1 जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, तो ये रूट अंडर माइनस 1 जो है ये आई की वैल्यू होती है। ये याद रखना कि आई की वैल्यू जो होती है माय डियर स्टूडेंट प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 1 होती है। अगर इसी के जगह पर 81 मैं बोला था तो यानी माइनस 81 रूट अंडर यानी माइनस 81 था, तो माइनस 81 को भी मैं क्या लिखूंगा, माइनस 1 इंटू रूट अंडर 81।
रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 81, तो -1 का तो आई होगा, 81 का रूट कितना, जब रूट हो रहा तो उसको रूट लिख देंगे। अगर रूट नहीं हुआ, जैसे 5 में रूट नहीं हुआ, तो रूट अंडर 5 आई लिखेंगे। क्यों कि रूट अंडर, क्या मैं डियर स्टूडेंट, मैं धीरे बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं। फर्स्ट मैं दो इक्वेशन को लेके चल रहा हूं, एक 5 का चल रहा हूं, एक 81 का लेके चल रहा हूं। तो मेरा क्या था, फर्स्ट इक्वेशन में आपको रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 था। एक्स स्क्वायर ये प्लस इज इक्वल टू बाद जाकर माइनस होता था, स्क्वायर हटा तो रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो रहा था, -5 हो रहा था। मैं रूट अंडर -5 को क्या लिख रहा हूँ, -1 इंटू 5। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों का अलग कर रहा है, रूट अंडर यानी -1 इंटू रूट अंडर, फिर हमको क्या कर रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। तो रूट अंडर -1 की वैल्यू क्या होती, आई होती, आई इंटू रूट अंडर 5। तो क्या लिख सकते हैं, आई इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, या रूट 5 इंटू आई भी लिख सकते हैं। ये हो गया। या फिर आपको क्या बोला था मैं, एक्स स्क्वायर माइनस यानी आपका प्लस यानी 81 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस यानी प्लस इज इक्वल टू में जाके माइनस बदलेगा, तो क्या हो रहा है माय स्टूडेंट, आपको कितना हो गया, तो स्क्वायर जब हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो यानी रूट प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा, -81। तो -81 को क्या लिखना माय स्टूडेंट, रूट अंडर -1 इंटू आपको रूट अंडर 81, तो -1 का क्या होता, आई होगा, एंड 81 का कितना रूट होता है, 9, तो 9 आई हो जाएगा। किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 81 का आपको कितना होगा, यानी 9 आई आ जाएगा। समझ में आ रहा। अब आइए हमारे रेस्टोरेंट, ये तब तो हो गया, आपको समझ में आया भी। और आइटा का क्या हो गया, यानी एक्स इजिकल टू जब रूट अंडर -1 होगा, तो आई स्क्वायर इजिकल टू यानी आपको क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या हो रही है, रूट अंडर -1 हो रही है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फिर यानी I1 की वैल्यू यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो रही है, -1 हो रही है। आप बोलिएगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू कैसे -1 हो रही है। हाँ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको जहां पर स्क्वायर कीजिएगा तो बोथ साइड स्क्वायर करना माय डियर स्टूडेंट। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हुआ, तो -1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ए भाई सॉरी, एक्स इज इक्वल टू हमको कितना हो रहा था, यानी रूट अंडर -1 आ रहा था, तो -1 रूट अंडर -1 को क्या लिख रहे थे, आई लिख रहे थे। तो आई के जब हम जब एक्स के पर स्क्वायर, जब एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर -1 हुआ, तो रूट अंडर -1 की जब आई लिख रहे हैं। जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो दोनों, जब भी स्क्वायर लिखना तो दोनों तरफ लिखना, बोथ साइड, यानी इजिकल टू के पहले भी स्क्वायर देना, इजिकल टू के बाद भी स्क्वायर लिखना। ओके, तो हमको क्या करना, एक्स स्क्वायर दे रहे हैं तो रूट अंडर -1 पर भी स्क्वायर देंगे, तो स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, -1 हो गया। तो यानी एक्स स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर को एक्स की वैल्यू कितने थी, आई, तो आई पर भी स्क्वायर देंगे, आई स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, -1 होगा ना। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू कितना निकला था हमको, रूट अंडर -1 निकला, और रूट अंडर -1 को हम क्या बोला, इज इक्वल टू में आई बोला ना माय डियर स्टूडेंट्स। यस, तो अगर हम एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, एक्स खाली वैल्यू था इतना, एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, कहाँ पर, रूट अंडर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ, -1 हुआ ना। हाँ, आप समझ में आए, चलो ओके। उसी तरह से आपको क्या करना, एक्स यानी एक्स पर पावर 3 का वैल्यू अगर निकालना, तो एस स्क्वायर इंटू यानी एक्स पर पावर 3 या आई पर पावर 3 की वैल्यू निकालना, जो भी एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हुआ, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हुआ। अब हमको क्या करना माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एक्स पर पावर 3 का वैल्यू निकालना, तो 3 का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना, तो आपको एक्स स्क्वायर बोलो या आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू कितना होगा माय डियर स्टूडेंट, -1 रूट अंडर -1 हुआ, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, -1 हो गया, यानी फिर आई क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली, -i इंटू आई, -i होगा। उसके बाद आई पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, आई क्यूब इंटू आई क्यूब की वैल्यू कितनी निकली, -i इंटू आई, तो कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको -i की वैल्यू कितनी है, यानी आपको -i इंटू आई, तो कितना हो जाएगा, -i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये तो माइनस का माइनस लिख देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस इंटू माइनस +1 आ जाएगा, किसका, i4। i5 की वैल्यू क्या लिखेंगे, यानी i4 इंटू i4 की जो वैल्यू है क्या है, i4 की वैल्यू कितनी निकली माय डियर स्टूडेंट, 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई पर पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह से बढ़ता जाएगा, आई पर पावर 6 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, i5 इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू i5 की वैल्यू आई,
और फिर आई इंटू आई यानी आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यानी i6 की वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। i7 निकालना है तो i6 इंटू i6 की वैल्यू -1 इंटू आई तो कितना हो जाएगा -i हो जाएगा। i8 निकालना है, i पावर 8 निकालना तो i7 इंटू आई तो -i इंटू आई इज इक्वल टू -i स्क्वायर, तो माइनस बाहर रहेगा, फिर माइनस यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस नहीं फिर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हमारे स्टूडेंट्स है i9 निकालना है तो आई पावर 8 इंटू यानी आई करेंगे, आई पावर 8 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू आई इज इक्वल टू आई पावर 10 निकालना हमारे स्टूडेंट, आई पावर 9 इंटू आई पावर 9 की वैल्यू कितनी है यानी आई इंटू आई तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो i10 की वैल्यू कितनी निकल गए आई पावर 10 इज इक्वल टू कितना निकल गया -1। ये तो आई की पूरी वैल्यू इसी तरह से आप निकालते जाइए माय स्टूडेंट, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब आइए मैं दूसरी तरफ चल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, थोड़ा प्रॉब्लम के यानी इक्वेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो सेकंड में क्या हम सेकंड हेड टॉपिक मैं दे रहा हूँ तो r प्लस आई आर, कैपिटल R प्लस आई स्मॉल आई प्लस यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल आई इंटू कैपिटल R। अब हमको r प्लस आई आर इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, फार्मूला होता है a प्लस आई बी होता है। अब हमको ये देखना a क्या हो रहा है यहाँ पर यानी रियल पार्ट्स हो रहा है, जैसे x और y था ना माय डियर स्टूडेंट्स, उस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है यानी a जो कहला रहा वो क्या कहला रहा आपको x, और आई भी क्या हो रहा है इमेजिनरी पार्ट्स यानी आयटा के साथ क्या हो रहा है y आ रहा। तो आयटा के साथ जब यानी आयटा के साथ जब y आएगा तो वो इमेजिनरी पार्ट्स कहला रहा यानी आई भी हो रहा। तो a इज इक्वल टू रियल पार्ट्स, b इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ यानी आयटा सॉरी। सपोज माय डियर स्टूडेंट्स यानी आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 5 प्लस 3i, इसमें रियल पार्ट्स कौन सा है बोलो बोलो अश्विनी, इसमें रियल पार्ट्स कौन सा है? हाँ कितना है 5 है, और 3i क्या है ये आपको इमेजिनरी पार्ट्स है, मैंने बता दिया ना इमेजिनरी पार्ट्स जब भी रहेगा उसके साथ आई रहेगा, रियल पार्ट्स के साथ आई कभी भी नहीं रहेगा। ओके तो उसके बाद हमको क्या करना, आप सपोज कीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन है -3 माइनस आई है, तो इसमें क्या हो रहा है इक्वेशन पर तो सेट नहीं हो रहा, इक्वेशन में क्या बोल रहा है a प्लस आई भी हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं -3 प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस आई रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपको यानी -1 इंटू आई कर देंगे। तो अब हमको यहाँ पर क्या देखना यार, फिर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन में अगर आपको 5i खाली दे दिया तो ये कौन सा इसमें होगा, ये तो इक्वेशन नहीं है। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नहीं है लेकिन इक्वेशन बना सकते हैं ना, जब आप लोगों के सामने कुछ भी 2000 का नोट आया अगर वो ला कर रख दिया गया तो आप लोग पहले 100 के नोट को पहचानते थे, 2000 का नोट आया अरे ये भी नोट है 2000 है इसकी वैल्यू ज्यादा है तो कैसे पहचाने, देख के पहचान के उसी तरीके से यहाँ पर 5i है तो जरूर इमेजिनरी पार्ट्स है, लेकिन दिमाग दौड़ाओगे तो इसमें रियल पार्ट्स भी मिल जाएगा। कहां पर से कैसे मिलेगा सर, तो 0 प्लस यानी 5i करेंगे तो क्या होगा 5i होगा, तो 0 क्या हो जाएगा ये आपको रियल पार्ट्स हो जाएगा, होगा ना, दोनों का रहना जरूरी है। ओके फिर नेक्स्ट स्टेप में मान लिया खाली अगर 5 दे दिया तो ये तो खाली रियल पार्ट्स है इमेजिनरी पार्ट्स नहीं है सर, अब इसमें कैसे कीजिएगा आप देखते हैं आपका क्या क्वालिटी है। हाँ माय डियर स्टूडेंट्स 5 है तो 5 प्लस कितना करना 0i करना होगा ना, तो 0i क्या हो रहा 0i इंटू 0 होगा, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू यानी 5 होगा, कोई फर्क हो रहा नहीं हो रहा, तो पार्ट्स लिखना दोनों को लिखना, तो क्या हो रहा 5 प्लस 0i, तो 0i अब हमको क्या करना, तो ये क्या हो रहा माय डियर स्टूडेंट यानी 5 यानी अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। नोट अब एक चीज याद रखिएगा इमेजिनरी पार्ट्स के साथ हमेशा जो है आई रहेगा और रियल पार्ट्स के साथ कभी भी आई नहीं रहेगा। ओके अब आइए आपको मैं ग्राफ के जरिए समझाऊंगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो ग्राफ तो खैर यहाँ पर देख करके आप लोग को समझना पड़ेगा। ओके जस्ट मैं गया और आया। यस माय डियर स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू क्या माय डियर स्टूडेंट्स आपको x प्लस आई वाई, तो यहाँ पर क्या दो चीज है एक x है और दूसरा y है एक्स वाई, तो हमको एक वर्टिकल लाइन देंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ x एक तरफ क्या होगा माय डियर स्टूडेंट x डैश होगा, एक तरफ y होगा आई वाई, एक तरफ आई वाई डैश होगा आई वाई डैश हो जाएगा।
अब हमको यहाँ पर देखना, माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 + 3i, 4 + 3i, और सेकंड क्वेश्चन में z1 इज इक्वल टू -5 -4i। फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, z2 इज इक्वल टू 2 - 4i, और फिर फोर्थ क्वेश्चन में 5i खाली क्वेश्चन बोल रहा है। फिफ्थ में क्या बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स आपको, यानी फिफ्थ क्वेश्चन में -1 + 2i, कितना माय डियर स्टूडेंट्स, -1 + 2i। और सिक्स में क्या क्वेश्चन है, और z2 इज इक्वल टू -9 + 0i। अब हमको ये देखना माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 4 + 3i। तो इसको ग्राफ में कैसे दिखाना, तो 4 क्या पॉजिटिव, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, y इज इक्वल टू 3, यानी x का 4 कहाँ आपको इधर, यानी आपको ग्राफ में जो राइट साइड जो वैल्यू रहेगा वो पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल में रहेगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द वर्टिकल, जो खड़ा लाइन रहेगा माय डियर स्टूडेंट ऊपर से नीचे तरफ आएगा उसको वर्टिकल लाइन कहेंगे, जो बेस लाइन रहता है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, समझे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो राइट साइड जो रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन का वो पॉजिटिव रहता है, लेफ्ट साइड जो रहता है वो आपको क्या होता है, 0 के बाद लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। अपर साइड जो वर्टिकल में रहता है वो पॉजिटिव रहता है, लोअर साइड जो यानी आपको यानी जो वैल्यू रहेगा वो वर्टिकल में वो नेगेटिव कहलाता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमको देखना है इसमें क्या, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव 4 और y की वैल्यू कितनी है 3 है, पॉजिटिव, तो ऊपर देंगे। ये दोनों को जहां पर मिल रहा पॉइंट उसको हम क्या कहेंगे आपको, यानी मेल्टिंग पॉइंट। अब हम आप दोनों को मिल्ट हो गए, दोनों क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, कोलराइज हो रहा, अब दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, तो क्या करना है हमको यहाँ पर 4 + 3i कर दिया। उसके बाद देखना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको z2 इज इक्वल टू 2 - 4i है, 2 - 4i, आपको 2 तो पॉजिटिव हो गया, फिर यानी आपको यहाँ पर 2 का 2 लिख देंगे, यानी -4i, तो -4 किस में आएगा, नेगेटिव में आ गया, तो नीचे दे देंगे, ये डैश डैश नेगेटिव है, तो माइनस क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, आपको ये आगे जाएगा माइनस डैश डैश करके ये, उसके बाद फिर आपको यानी ऊपर चला गया पॉजिटिव में 2। उसके थर्ड में क्या बोल रहा है आपको माय डियर स्टूडेंट्स, और थर्ड में यानी आपको यानी z1 इज इक्वल टू -5 यानी -4i, -5 की दे रहा माय डियर स्टूडेंट्स, -5 यहाँ है, और उसके बाद क्या है आपको -4i, तो 4i यहाँ, ये दोनों जो पॉइंट जो मिल रहा है उसको -5 यानी -4i, तो 4 कहला जाएगा। उसके बाद हमको देखना माय डियर स्टूडेंट्स आपको कितना हो रहा है, -1 + 2i, तो -1 कहाँ जाएगा, -1 यहाँ जा रहा है, उसके +2i, -1 + 2i, तो -1 किस पे जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, -1 यहाँ जा रहा है, +2i, तो यानी ये ऐसे ऐसे -1 + 2i, ये डैश डैश देकर माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे यहीं पे चला जाएगा, ठीक है। तो -1 + 2i, नहीं -1 क्या होगा, x की वैल्यू हो गया, +2i इसकी होगी। उसके बाद फिर z2 इज इक्वल टू -9 + 0i, z2 इज इक्वल टू -9 कहाँ है माय डियर स्टूडेंट, +0i, 0 यहाँ, -9 बोले तो x एक्सिस का यानी x की वैल्यू -9 है, और y का 0 बोले तो इसी पॉइंट पर, तो -9, 0 यहाँ लिख देंगे। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो जो आपको कैसा लगा प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और जितने भी M3 के स्टूडेंट्स हैं उन लोग से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर भी करें, ताकि दूसरे जो लोग यानी आपको जिन लोगों का आपको M2 जिन भाई बहन का M2 रुका हुआ है तो उनके तक ये वीडियो जाए। तो क्योंकि मैं इसके बाद जो अब लाने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको लॉन्ग प्रॉब्लम है, यहाँ पर सॉल्यूशन है ऑलरेडी। मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप यानी वेट करते रहिए, विद इन आपको यानी 1 डेज या 2 डेज के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें लॉन्ग प्रॉब्लम जो 7 मार्क्स 8 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, ये आपको सोल्यूशन में बताऊंगा। लेकिन फिर मैं आप लोगों से जो नियरेस्ट हैदराबाद के अंदर है, मेरा कोचिंग ताज कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर नाम है, और ये आपको टोली अपोजिट यानी टोली चौके में अपोजिट रोमान होटल बिसाइड बिलाल मस्जिद और नियरेस्ट यानी हनुमान टेम्पल। मेरा नंबर है आपको 9700086068। प्लीज आप लोग कभी भी एजुकेशन में शर्माए नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया जो विद इन 10 डेज 15 डेज में M1 M2 M3 को कंप्लीट कराता है, और एवरी ईयर हमारे पास 90 to यानी 100% आपको 95 to 100% रिजल्ट रहता है।
वो आपको 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको जितना भी अच्छा समझा दो लेकिन वो घर पर जाकर रिवीजन नहीं करेंगे। जब तक घर पर रिवीजन नहीं करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक M1 M2 M3 नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं जो समझाऊंगा वो 100% समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पर, लेकिन यहाँ से घर जाते जाते आपको 70% रहता है। उसको जब एक बार फिर रिवीजन करोगे तो वो 100% फिक्स हो जाता है। वो तकरीबन आपको 10 से 15-20 दिन तक चलता रहता है। तो रिवीजन मस्ट है माय डियर स्टूडेंट समझने के बाद। तो इसलिए मैं आप लोग फिर लास्ट अपील फिर कर रहा हूँ कि प्लीज़ माय चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो को जैसे आप लोगों ने इन्हें लगन से देखा है, मेरा दूसरा जो वीडियो आएगा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो लॉन्ग प्रॉब्लम को सोल्यूशन करता हुआ रहेगा। ये तो फाउंडेशन, ये बेस आपको बताया, प्लस इसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके माय डियर स्टूडेंट, ओके बाय।